और आपके मंदिरों का अधिग्रहण भी सरकार के पास है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फजलुर रहमान है, वो मंदिर का चेयरमैन है। आप कितने दीनहीन है यार। आपके मंदिर का अधिग्रहण हो गया, आपको पता ही नहीं है, लेकिन मंदिर में चवन्नी मिल गई तो पंडित का चवन्नी से काम चला। हम यहां चले थे, यहां, इसलिए आज हम कौनों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं। इसलिए जब उसने ये कहा कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, इसलिए गुस्सा है, जिसकी तरफ आरएसएस साहब ने इशारा किया। हम दुनिया में एकमात्र फिलॉसफी है, एकमात्र विचारधारा है जिसने प्रकृति के अलावा किसी को नहीं। हमने हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज से लेकर जमीन की दूरी क्या है। जो आज आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, यह सुनने में अच्छा लगता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तब शब्द पर्यावरण नहीं था, एनवायरमेंट नहीं था। इसलिए आपकी आस्थाओं से चीजों को जोड़ा कि आस्था से जब चीज जुड़ जाती है तो मनुष्य तर्क नहीं करता है। और क्योंकि हमारा सारा ट्रेडिशन ओरल ट्रेडिशन था, लिखित में नहीं, इसके सारे तो हम नहीं जानते। तब हमने कहा कि सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। अब हम समझ रहे हैं कि सूरज को जल चढ़ाने से सूरज देवता खुश होंगे और हमारे घर में सोने का लड्डू उठ जाए। ये शुद्ध साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि इस पूरी वनस्पति में, जो पूरी दुनिया की वनस्पति है, ये नहीं है असल हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की वनस्पति है, एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम समझते हैं कि हमें आज पता चला, क्योंकि नासा नाम की एक दुकान अमेरिका ने 1958 में खोली, तब हमको पता चला, ओहो वाह, क्या है सोलर एक्लिप्स, क्या है मून एक्लिप्स, क्या है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि एकमात्र धरती पर पेड़ है, उसको पीपल कहते हैं। इसकी रक्षा करने के लिए उसे आपकी आस्थाओं से जोड़ दिया, ताकि आप हर मौसम में उसको पानी देते रहें, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो मनुष्य के जीने के लिए जो ऑक्सीजन है वो 24 घंटे में। हम बाहर से चले थे, लेकिन आज आपको मुखालफत किससे हो रहा है? आप किससे मुखालफत कर रहे हैं? जब कोई मजहब और धर्म को एक करता है तो यकीन मानिए वो खुद को पागल है ही, इस समाज को भी पागल है। झूठे नैरेटिव हिंदू सनातनियों में गड़े, हमारे मंदिरों में गड़े गए। आजकल तो मैंने कई गेरुआ वस्त्र मैंने देखा है, लंबी लंबी गाड़ियों के साथ भाईचारा कायम कर रहे हैं। कुछ पता नहीं दुनिया का, भाईचारा कायम करने के लिए हो, ये भाईचारा कायम हो, जो काम करने के लिए समाज में आपको बेजबत दिए थे वो नहीं कर रहे, बाकी सारी दुकानदारी। इसलिए आज हम कुछ भी कहें, बहुत सारे ऐसे मामला हैं, जिस तरफ दिशा तक किया, जिस तरफ आज एक उन्मादी भीड़, पागलों की भीड़ ये जो घूम रही है, इसके बारे में जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहे हैं कि हम तन से सर जुदा कर, चलिए मान लिया, लेकिन उनकी पीड़ा को समझिए। ये वो क्यों कह रहे हैं? हमारे सनातनियों में एक संस्कार होता है, उसे यज्ञों को भी संस्कार भी कहते हैं, जनित संस्कार। और ये क्या है? मैं उसके बड़े शास्त्रों को उसमें नहीं जा रहा, लंबी लंबी बातें साधु संतों से सुनिएगा। मेरा तो शॉर्टकट रास्ता होता है, क्योंकि आज का बच्चा जो मैगी खा रहा है 2 मिनट में खाता है, 2 मिनट में समाप्त
शादीशुदा न हो जाओ। इस समाज में हर लड़की या तो तुम्हारी बहन है या मां। ये शादी का तुम्हें मानना है। आपने एक अच्छे काम किए, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि उसका बंदर के हाथ में चला जाए तो बड़ा प्रॉब्लम। आपने जनेऊ संस्कार के पूरी फिलॉसफी है साइंस। उन्होंने कहा हम भी एक संस्कार करेंगे, ये तो करते हैं। उन्होंने भी कहा हम 7 साल की उम्र में एक संस्कार करेंगे। अब वो जो आज जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसकी जड़ में जाते हैं। जिस बच्चे का तन से कुछ हिस्सा बचपन में ही जुदा कर दिया गया वो तो बदला लेगा ही लेगा। इसलिए वो आज तन आपका जुदा कर रहा है कि जो उसके साथ अनाचार हुआ है वो बदला लेगा। उसे अपने नहीं मिल रहे तो आपको माना है। और जब आप नहीं थे वहां कम से कम नहीं थे, तब इसी फिलॉसफी ने प्रॉफिट मोहम्मद के तमाम इमाम अली की हत्या, उनका तन से धड़ जो सर जुदा किया वो मस्जिद में किया जब वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे। फिर उनकी बीवी यानी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा बीवी को घर में आग लगा के मारा। जब प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे यानी फातिमा और अली के बच्चों को आपने करबला के मैदान में रेत करके मारा, कलमा पढ़ के मारा। तो ये पागलपन कोई नया नहीं है। इस पागलपन का इलाज फ्रांस ने ढूंढ लिया। आप फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं। राफेल से आपका देश की बाउंड्री सुरक्षित होगी, लेकिन राफेल से भारत राष्ट्र के अंदर जो करोड़ों लोग इस सभ्यता को छिन्न भिन्न करके एक रजवाए हिंद का झंडा लगाना चाहते हैं वो राफेल से नहीं सुलझेगा। इसलिए हर सनातनी को राफेल बनना पड़ेगा, तभी ये देश। इसलिए मैं बहुत सारी बातें आपसे कह सकता हूं, लेकिन एक और झूठ आपके कि ये रेडिकल इस्लाम है। अगर ये रेडिकल है तो ये सॉफ्ट क्या है? इन सॉफ्ट में क्या चीज नहीं है जो रेडिकल में है? आप खुद झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते बोलते आपने इतना झूठ बोला है कि आप अपने शत्रु से भी उम्मीद करते हैं तुम भी झूठ बोलो। वो ईमानदार है, वो ईमानदारी करता है, लेकिन आपके अंदर झूठ की गुट्टी इतनी चली गई है कि आप नहीं, आपकी नहीं कहता ना हम सच बोलेंगे ना तुम्हें बोल देते हैं। इसलिए आप बार बार एक ही चीज कहते हैं कि साहब ये जो बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, आप थे नहीं कसम करते हैं क्या? गिनती नहीं थी आपकी, गिनती थी, लेकिन आपको लगा हमको क्या लेना देना है। हमारा तो बोर्ड पिछले 70 साल में इस बात पे पढ़ता था मेरे यादव कितने हैं, मेरे तो बनिए कितने हैं, मेरे ब्राह्मण कितने हैं, मेरे दलित कितने हैं। आप तो इस बात से आगे बढ़े तो मुझे जीएसटी में छूट कितनी मिलेगी, इनकम टैक्स में कितनी मिलेगी। आप इससे ज्यादा कभी होके आपने इस भारत राष्ट्र की सरकार नहीं चुनी, लेकिन वो पिछले 70 साल से अपने एजेंडे पे काम कर रहे थे। जो 1400 साल पहले अरब मक्का से शुरू हुआ और ईरान से लेकर सीरिया से लेकर के वहां से बढ़ते बढ़ते वो आपके अंदर आ गया है। इसलिए 1947 में अगर कोई ईमानदार लीडर था जिसने खुल्लम खुल्ला ये बात कही, उस आदमी की बात आपने इसलिए नहीं मानी क्योंकि आपको चाटुकार पसंद थे। इसके लंगोटी वाले को पिता मान लिया गया। एक साहब है फूल लगाते, बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर है, बताया जाता है कि वो कश्मीर, मुझे नहीं पता वो क्या थे कहां थे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात वो सार्वजनिक मंचों से बार बार कहते कि मैं कल्चरली मुसलमान हूं, इंटेलेक्चुअली अंग्रेज हूं, लेकिन बाय एक्सीडेंट हिंदू। आपने किसी ने पूछा कि कश्मीर में एक्सीडेंट कहां हुआ था? कहां हुआ था जहां से
नेहरू पैदा हुए, एक्सीडेंट की जगह तो बताइए यार कहाँ है? हम भी तो जाने कि जो आदमी 19 साल तक प्रधानमंत्री रहा उसके एक्सीडेंट की जगह कहाँ है? हमने पूछा और हमने बोल गए। इसीलिए आपको वैसे ही नेता मिले, इसलिए कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। अभी दिल्ली है मजबूत, अगर यहां दलालों को चौराहे चौराहे एक्सपोज करना पड़े तो एक्सपोज करिए और अपने बीच में से किसकी हैसियत क्या है, किसकी जाति क्या है, वो डोगरा है, वो सिख है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, बहादुर को चुनिए और इतना बहादुर के पीछे ताकत बना दीजिए कि वो बहादुर के कभी पैर ना टकराए। इसलिए कश्मीर अगर यहां बदलाव नहीं हुआ तो फिर उस बदलाव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली सुरक्षित तभी तक है जब तक कश्मीर में जम्मू का गजवाए हिंद का रास्ता बंद नहीं होता। इसलिए आप ध्यान में करिए कि आपकी भूमिका ज्यादा है, ये दोस्ती, ये खाना, ये पीना, ये तमाम सब कुछ रह जाएगा, कोई याद करने वाला नहीं है। आज 200 साल के बाद हम गुलाब सिंह साहब के राज तिलक की याद करते हैं, हम राजा रणजीत सिंह को आज याद करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं, हम सावरकर को याद करते हैं, हम परशुराम को याद करते हैं, हम बहुतों को क्यों नहीं याद करते? इसलिए कि हमें आज उनके अंदर पुरुषार्थ नजर आता है, उनकी सही बातें उनको अगर समझ में ना आती हो आज समझ में आती है। इसलिए अगर अंकुर की शक्ल में कोई बहादुर है और वो चाहता है कि चुनाव लड़े तो उस ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ आप उसे जज्बा भी दीजिए और जिताइए। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन हम उन लोगों में से नहीं है कि विशाल की जाति क्या है और रूबत पड़ालिया की जाति क्या है। हम इसमें से हैं कि कौन बहादुर है उसको आगे बढ़ाओ बस। इसलिए जगह जगह हम उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इंटेलेक्चुअली फैक्ट और फिगर के साथ जब वो बोले तो दुनिया उनके चेहरे को पसंद करे न करे, उनके पीठ पीछे दिए गए कि जो बात ये बच्चा कह रहा है बिल्कुल सच है। इससे हम कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आए हैं आपके बीच में। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अब अगर आपने सच नहीं बोला और अच्छे लोगों को नहीं चुना तो आप फिर दोबारा से एक ऐसी गर्द की तरफ बढ़ेंगे कि फिर इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। आज इस अखनूर के अंदर इस शहर में विशाल गुप्ता ने मुझे और कर्नल आरपी सिंह साहब को यहाँ बुलाया है, तो माफ कीजिएगा, इस बच्चे को मैं जितना जानता हूं, इसने अपनी हैसियत बढ़ाने, अखनूर के लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने जानता हूं, इसलिए कतई नहीं बुलाया। इसने अपनी सारी ताकत इस बात में झोंकी कि हम दिल्ली से अखनूर तक पहुंच जाएं और हजारों अखनूर वासियों को हमारे माध्यम से कुछ सच्चाई मिल जाए, इसके लिए से मैं आपने मेरी बात नहीं करते हैं। बिल्कुल विशाल भाई खड़े हुए, ऐसे लोगों को इतनी तालियां बजाइए कि आज के आस-पास के गांव में, शहरों में ये मैसेज चला जाए कि 2022 के भारत में जो सनातनी हिंदू, सनातन सभ्यता हमारे सरोकार, उन सब की रक्षा के लिए जो भी योद्धा आगे आएगा, हम उसको पैसे से, रुपए से, ताकत से, तालियों से इतना मजबूत कर देंगे कि उसके कदम कभी डगमगाएंगे। हर शहर में हमको 50 रूबल, 50 विशाल, 50 अंकुर शर्मा, 50 किरण भाई और इनकी टीम के साथी, कई सारे इनके साथी हैं जिनका मैं नाम इससे नहीं लेना चाहता कि उससे होकर के कोई नाम अगर मेरी गलती से भूल गया तो खराब लगेगा। एक एक साथी जो पिछले 2 महीने से इस कार्य में लगा हुआ है और आपने यहाँ इतनी बड़ी सभा आयोजित की, यह आसान काम नहीं है, बहुत आसान काम नहीं, हम जानते हैं। इसलिए ये हमसे भी बड़े हैं और इन्होंने पढ़ा।
और सिर्फ यहां से जब निकले तो ये सोच के मत जाइएगा कि मैंने ये कहा है। मैंने जो भी कुछ कहा है, अगर तथ्यों पे आप उसको वेरीफाई करते हैं और आपको ठीक लगता है तो आपसे सिर्फ आखिरी बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे यहां दो ब्राह्मणों के नाम बहुत किए जाते हैं। परशुराम भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। रावण भी बहुत ज्ञानी आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसकी बौद्धिक शक्ति पर सवाल नहीं, जीवन में उससे एक काम गलत हो गया। इसलिए जब लोग भारत को तरह तरह से अपनी सुविधाओं के अनुसार परिभाषित करते हैं, मैं भारत को सिर्फ इसी तरह से परिभाषित करना चाहता हूं। भारत राष्ट्र, ये राष्ट्र कभी भी जाति प्रधान राष्ट्र नहीं रहा। भारत हमेशा से कर्म प्रधान राष्ट्र रहा। इसमें कुछ दलालों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में उसको जाति से बना दिया। ब्राह्मण मां के पेट से जन्म लेने से नहीं होता। जिसको शिक्षा प्राप्त हो गई, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वही ब्राह्मण कहलाता। जिसने अपने बातों से, बल से, पुरुषार्थ से अपनी मां की, अपनी बहन की, अपने घर की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा की, वही आदमी हमारे यहां क्षत्रिय कहलाता। इसलिए जो लोग ढोंग करके, क्योंकि जब आप अपने शत्रु से नहीं कर सकते तो आप अपने लोगों को कैसे भ्रमित करते हैं, इसकी सीधी जात की मिसाल है। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, भगवान राम क्या थे? क्षत्रिय। भगवान राम ने रावण का वध किया क्योंकि रावण ने एक काम गलत किया। लेकिन आप इसको जरा दो तरीके से देखिए कि एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है और एक तरफ परशुराम है। रावण अपने उस कृत्य के कारण हजारों लोगों को, आज की आधुनिक बच्चों को यह बात पता भी नहीं होगी, लेकिन आप देखिए कि हमारे किसी मेमोरी में वो चिप में पड़ी हुई, उसको सिर्फ हल्के से प्रेस करके बताना था, जो किसी ने नहीं बताया। भगवान राम, रावण और परशुराम, ये तीन चरित्र हैं। रावण के अपने कृत्य के कारण 2022 में भी रावण को चौराहे पे जलाया जाता है। और परशुराम जो ब्राह्मण थे, अपने कर्म के कारण मंदिर में आज भी पूजे जाते हैं। और हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा में त्यागी को महान मानते हैं। जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसको महान मानते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग त्याग का नाटक तो कर रहे हैं लेकिन त्यागी नहीं है। इसलिए आज भगवान राम को, जिस आदमी को राज सत्ता मिलने वाली थी, मात्र आधे घंटे बाद पहले उसे पता चला कि आपको राज नहीं करना है, आपको अटैची उठा करके वनवास चाहिए। भगवान राम ने अपने पिता से, अपनी माता से ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, ये तो मुझे राज करना है। उन्होंने देर नहीं लगाई, राजकाज के जितने काम हुए वही रोका, एक चद्दर की लपेटी, धनुष बाण उठाया और चले। लेकिन मैं उन कथाकारों का संदर्भ यहां इसलिए देना चाहता हूं जो राम की कथा सुनाते हैं, मां सीता की कथा सुनाते हैं। ये मक्कार कथाकार ऐसा भावुक सीन क्रिएट करते हैं, आपकी बहनें, बेटियां, माएं जो उन पर यकीन करती हैं, वो समझती हैं कि जो कथा सुना रहे हैं ये वहां मौजूद थे जब भगवान राम को बर्बाद करो।
जंगल जब जा रहे थे तो अटैची भर के कपड़े नहीं लिए, रास्ते में हजारों राजा थे जो उनके पिताजी को जानते थे, किसी से मदद नहीं ली। भगवान राम की वो तस्वीर थी अनादिकाल से। आज भी हमारी माए बहनें पूछती हैं कि भगवान राम जब जा रहे थे तो सिर्फ उनके पास धनुष बाण था। हमने पूछा नहीं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम महान भगवान जंगल जा रहे हैं, इन्होंने ये क्यों खाया है बाण? इन्हें तो बाण नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि भगवान राम ये जानते थे कि इस दौर में अधर्मी भी मिलेंगे और जिहादी भी मिलेंगे, उनका सामना सिर्फ तीर कमान से होगा और भगवान का रूप है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसके जो बात आरएसएस साहब कहते हैं उसको भी तोड़ना है। जब गए तो भगवान राम थे, अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया, सोने की लंका में रहे, वहां सब कुछ किया, अपनी पत्नी को लेकर के जिन कपड़ों में गए उनसे वापस लौटे। इस सफर में जब अपनी पत्नी की खोज में समुद्र से मिन्नतें करते रहे कि मुझे रास्ता दे, मुझे रास्ता दे दो, नहीं दिया। जैसे ही तीर कमान चढ़ाया उसने कहा तो मुझे रास्ता। इसलिए मैसेज देता है कि दुनिया ताकत से चलती है, आज छोड़ दे। जिसका जिनका होता है, जो शक्तिशाली होता है, दुनिया उसी के सामने झुकती है। और आपके लिए जिंदा मिसाल है, ये यूएनओ है, ये सिक्योरिटी काउंसिल है, ये मानव अधिकार संस्था है, ये जितनी दुकानें हैं यूएनओ की, जिस दिन उसको लगा कि मेरे राष्ट्र को खतरा है, उसने न यूएन को पूछा, न एमनेस्टी इंटरनेशनल को पूछा, उस यूएसएसआर ने यूक्रेन को मारते मारते बढ़ता कर दिया। वो जानता था कि अगर मैंने इस पे दया की तो मेरे बॉर्डर पे नाटो की फोर्सेस आएंगी, तब मेरे लिए लड़ना मुश्किल होगा। दुनिया चिल्लाती रही, उसने अपने राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़ी। वो वही काम कर रहा है जो आपको करना चाहिए। इसलिए दुनिया नियम कानून से नहीं चलती, ताकत से चलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम जब राम लौटे और वो जो पुल बनाने वाले तमाम बानर थे उनको साथ लेके अयोध्या लौटे, भगवान राम ने उनके हाथ नहीं काटे जैसे ताजमहल बनाने वालों ने काट दिए। अपनी खुशियों ने शामिल किया और भगवान राम जब लौट के आए तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और मैं और आप, अगर आपको ये पता चल जाए कि भगवान राम जब लंका से लौट रहे थे, उस सोने की लंका से 1 किलो सोना भी अपनी हड्डी में दबा लाए थे, तो वो आज हमारे बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हो सकते। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि वही भगवान राम जो आप ब्राह्मण की बात करते हैं, और कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली भी देते हैं और कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं इन्होंने गाली दी, ऐसा भी नहीं। इसलिए मैंने कहा, साफ साफ कहता हूं कि देखिए, जिस ब्राह्मण को एक क्षत्रिय उसका वध किया, आज तक किसी ब्राह्मण ने भगवान राम के ऊपर रावण रूपी ब्राह्मण के वध करने पे ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। इसलिए आज वही ब्राह्मण उसी भगवान राम को मंदिर में उसकी पूजा करता है। और तीसरा, वाल्मीकि की रामायण पढ़ना है, कहां है भाई, कहां है ठाकुर, कहां है बढ़िया? अपने स्वार्थों से निकलिए। दुनिया की पहली और आखिरी सभ्यता जो इस ब्रह्मांड के साथ पैदा हुई है, इसी के साथ नष्ट होगी। कि 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले, जिनकी खोपड़ी भी चपटी है और जमीन भी चपटी है, जिनके छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, या आपको कुछ देर के लिए डरा सकते हैं, लेकिन ये आपसे राज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कायरता के कारण जहां औरंगजेब भी आया, बाबर भी आया, क्योंकि आपके अपने लोग टिके हुए थे, जैसे कश्मीर की विधानसभा में टिके थे। उन दलालों के कारण जहां लोग आए थे, अपनी मर्जी से नहीं आए। इसलिए आज आपसे गलती न हो, आपके निजी स्वार्थ, निजी लालच इतने न हो कि राष्ट्र दांव में लग जाए, क्योंकि आप
जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर के बारे में जो कुछ सिंह साहब ने कहा, ये मुकुट है, ये मस्तिष्क है, उसका टुकड़ा एक पाकिस्तान के पास है। अगर उसे कैंसर हो गया है तो आपको जम्मू कश्मीर में ये जिहादियों की नाजायज औलादें जो श्रीनगर में बैठती हैं, जो यहां से बैठने के बाद पाकिस्तान से बात करने के लिए बात करती हैं, जो उनके जनाजे में 5-5 लाख लोग जाते हैं, जो उन जिहादियों के मरने पे उनको गुस्सा देने जाते हैं, आप उनके खिलाफ जिस दिन नामबंद होंगे, यहां से साफ होंगे, ये कश्मीर कश्यप ऋषि की धरती बनने में चंद मिनट माता का नारा लगाइए, माता पे खुश होइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तथ्यों पे बात कीजिए। 1947 से लेकर के आज 2022 के भारत तक जिन लोगों ने बड़ा जोर से नारा लगाया है, अभी भी नारा लगाते हैं, वो लोग हमसे कुछ नहीं है, उनकी ठेकेदारी खत्म न हो जाए, इसलिए हमें बकते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। इससे कह रहा हूं, सच बोलने का समय आ गया, सच सुनिए, सच बोलिए। दिल्ली बदल गई है, दिल्ली में रोल मॉडल बदल गया है। अब वो मॉडल नहीं है तो दिल्ली में बैठने वाला कहता हो कि अगर आपके मुंह पे कोई चांटा मारे तो दूसरा का डालेगा। अब दिल्ली वाला कहता है एक ही बात में दोनों कानों पर मारना, इसलिए दिल्ली को बदल दिया है, कश्मीर का बदलना जरूरी है। अगर आपने कोई कोताही की, कौन आएगा, कौन छोड़ दीजिए, लेकिन जिहादियों की उस ताकत को कमजोर कीजिए जिसके कारण कश्मीर कश्यप ऋषि से इस्लामिक आतंकवादियों की नर्सरी बन गया है। और ऐसे तमाम लोगों को अपने अंदर से पैदा कीजिए और आपके बीच में कोई कितना भी बड़ा महान आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा प्रशांति आ जाए, अगर वो लालची है, उसका कोई एजेंडा है, उसका बाइकआउट कीजिए। हम इसी डाइट से, इसी माइक से